नमस्कार। दिवाली से दिवाली तक के समृद्धि मंत्र में आपका स्वागत है। हमारे पुराने मित्र और बाजार के बहुत ही जाने माने निवेशक और विशेषज्ञ श्री समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़िंदगी की और पिछले साल की बढ़िया बढ़िया कहानियां हमारे साथ शेयर करते हुए। अरोड़ा साहब, ये बताइए, नवंबर में हम लोग खड़े हुए हैं, बाजार की स्थिति थोड़ी नाजुक, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली चल रही है और नवंबर में ही हम लोग लगभग 30,000 करोड़ रुपए बाजार से उठते हुए देखेंगे आईपीओ मार्केट्स में। ये दौर इंटरनेट कंपनीज का है और बड़े बड़े आईपीओज साइज में आते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा डर आपके जहन में कि कहीं सेकेंडरी मार्केट में इन आईपीओ साइजेस का या वैल्यूएशंस का डिरेलमेंट हो जाए? देखिए, फर्क तो जरूर पड़ेगा बिकॉज पैसे अल्टीमेटली तो वही होते हैं, इधर डालें या उधर डालें। और जो बहुत बड़े आईपीओ होते हैं, 20-20 हजार करोड़ के जैसे आईपीओ आ रहा है, उससे तो मुझे भी डर लगता है कि ये शायद पार पे खुलेगा कि अबव पार खुलेगा। बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट हमारी बड़ी बहुत हो गई है लास्ट फ्यू ईयर्स में, लेकिन फिर भी इतने पैसे भी नहीं आते फॉरेन इन्वेस्टर के जैसे 3 बिलियन एक महीने में तो नहीं आते। तो ये पैसे इसी मार्केट के ऐसे स्टॉक्स बेच कर निकलेंगे, तो थोड़ा तो केयरफुल रहना है। इंडिया में स्वीट स्पॉट है कि आप 2-3 हजार करोड़ टाइप नंबर रेज करें तो वो आईपीओ के बाद भी उसकी डिमांड रहती है। अगर आप आईपीओ में ही 20-20 हजार करोड़ रेज करें तो बड़ा बहुत बड़ा नंबर लगता है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन दिस इज अ नेगेटिव इन सम सेंस इन द शॉर्ट टर्म। यस, लेकिन ऑन दी अदर आप कह सकते हैं कि क्योंकि कई इतने ज्यादा नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इतने नए पैसे लेकर आ रहे हैं कि वो एक दो अपने, बिकॉज ये न्यू इन्वेस्टर्स, मिलेनियल इन्वेस्टर्स अपने टाइप के स्टॉक्स लेंगे। तो अगर उनको ये चीजें ज्यादा पसंद है और वो लें और 5-10% खोएं या बनाएं, it is not such a bad deal because it appeals to the new investors who are all coming, who are more tech savvy, younger, and who go more online. तो ठीक है, अब हम पुराने लोग, हम तो आधी चीजें में से यूज ही नहीं करेंगे। जी। अच्छा अरोड़ा साहब, एक बाजार में बहुत ज़बरदस्त थीम चल रही है। हम लोगों ने इकोनॉमी के चक्के बहुत अच्छी स्पीड से चलते हुए दिख रहे हैं। रिवेंज शॉपिंग की बात हो रही है, होटल्स में जगह नहीं है, रेस्टोरेंट्स में हम लोग कतारों में खड़े रहते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा सेगमेंट जहाँ पर 30 करोड़ 40 करोड़ जो मिडिल क्लास जनसंख्या है आपको आकर्षित करती हो, पिटे हुए स्टॉक्स जो आपको पसंद आते हो, कहीं यहाँ पर आपने कोई दांव खेला हो लॉन्ग साइड पर? तो जी इसमें क्या, अगर आप कहें ओपनिंग अप ट्रेड तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, आप सोच सकते हैं जो सेक्टर्स पहले बैडली हिट थे। तो लेट अस से एयरलाइन, हम एयरलाइन स्टॉक नहीं खरीदेंगे क्योंकि एक तो वो स्टॉक इतना गिरे नहीं, और सेकंड अब एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गई है तो और कंपटीशन आएगा, ऑयल प्राइसेस हाई है, तो वो आसान बिजनेस भी नहीं है। आप सेकंड थीम कह सकते हैं कि मूवी हॉल्स, कि ये बिल्कुल बंद बिजनेस थे और अब इनको जेन्युइनली ओपन हो रहे हैं, ये हम खरीदेंगे नहीं। ऑल्दो इनके पहले राउंड में इनका बिजनेस बहुत चलेगा क्योंकि हमारे हिसाब से ये सेक्टर अब डिसरप्ट हो चुका है। और एक पहले राउंड में आप 10 या 15 मूवीज एक क्वार्टर में दिखाएंगे तो उसमें से कोई 10 मूवी की सारे 10 की 10 मूवीज नहीं देखेगा। सब आदमी 2-3 मूवीज देख के कहेंगे कि उनकी इनिशियल जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो रिवेंज विजिट व्यूइंग करनी थी, वो हो गई। लेकिन उससे ज्यादा भी देखें, लेकिन ओवर टाइम दैट सेक्टर इज if in a sense disrupted because of OTTs। अब बचा रेस्टोरेंट्स, उसमें तो कोई खास लिस्टेड कंपनीज ज्यादा नहीं है, लेकिन हम वो पुरानी वाली हम रखते हैं क्योंकि एक उसमें फायदा ये है शॉप फूड मतलब ईटिंग में, कि अगर आप देखें कि इस समय शॉर्टेज हो रही है चीज़ों की जो बाहर से आती हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स है, जिसमें सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हैं, कहीं कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आपकी ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, आपके पेंट हैं, ये 10-10 15-15 20-20% प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो आप क्या करोगे, आप मॉल जाके खाने तो खाओगे। तो हमारे को सर्विसेज वाली चीज़ें अच्छी लगती है। हमारे पास है वेस्ट लाइफ और हमें अच्छा लगता है जुबिलेंट, कि ये सर्विसेज में आप पैसे खर्चोगे क्योंकि सर्विसेज में वो लॉजिस्टिक्स इश्यूज नहीं है। और चौथा आप कह सकते हो होटल्स, कि लोग इसमें ज्यादा अगेन लोकल टूरिज्म करेंगे, लेकिन उसके बदले में फॉरेन ट्रैवल नहीं है। बट फिर भी हम उसमें देख रहे हैं एक दो स्टॉक्स, नॉट द बिगेस्ट स्टॉक, वो बहुत चल गया इंडियन होटल, वो नहीं, बट बाकी छोटों में ढूंढ रहे हैं एक आध अगर कोई मिले अच्छा। बट वैसे देखा जाए तो ओपनिंग अप थीम में इतनी चीजें लिस्टेड नहीं है कि आप बहुत बड़ा इसको गेम बनाएं अपने पोर्टफोलियो का।
चलिए अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आपको, परिवारजनों को, हीलियोस कैपिटल के सारे निवेशकों को सीएनबीसी आवाज की तरफ से दिवाली और आने वाले फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने चेताया है कि भाई एक्सपेक्टेशंस कम रखो, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हम उम्मीद करते हैं 20-25% रिटर्न अगले साल भी हमारे दर्शक और निवेशक कमाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला सीएनबीसी आवाज पर जारी है। बढ़िया तरीके से आप यहां पर हमारे साथ जुड़े।